So this is our topic, and hope it is visible to everyone now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Selling versus marketing. Yes, ma'am. So ओके ग्रेट। तो हम लोगों ने पहले देखा कि सेलिंग क्या कॉन्सेप्ट क्या है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो उन दोनों को बेस में लेकर के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, वो हम इस क्लास में देखते हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स रखा है और पैरामीटर्स के हिसाब से सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है दैट वी विल नो। तो सबसे पहले आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स विद द सेलर। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमेशा सेलर के साथ स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप वर्ड देखिए सेलर, मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर हमने जो बनाया, हमने जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमने उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना लिया है। अब हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस प्रोडक्ट को सेल कर देना है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स विद द सेलर while marketing concept starts with a buyer. Marketing concept starts with a buyer and focuses constantly on the needs of the buyer. यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता है वहां पे उसका जो अल्टीमेट फोकस होता है वो होता है बायर। मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी हम सबसे पहले अपने बायर को समझते हैं, उसके नीड्स को समझते हैं और तभी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। So selling concept starts with the seller. Selling is a preoccupied thing and all time the need of the seller, it is concentrated on the need of the seller. Seller जो सोचता है, seller के हिसाब से जो बिजनेस की जरूरत है, seller जो भी उसके पास existing प्रोडक्ट है उसके साथ वो स्टार्ट करता है और उसी पे काम करता है। वो ये नहीं सोचता कि हमारे कस्टमर को क्या जरूरत है, वैसा नहीं है। आई हैव दिस प्रोडक्ट एंड नाउ आई विल फाइंड माई कस्टमर, and that is the concept of selling. While marketing is basically buyer oriented और buyer के need के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको फिर मार्केट में लेकर के आते हैं। तो दिस द बेसिक डिफरेंस। सेलिंग में व्यूज बिजनेस एज अ गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। यहाँ पे सेलिंग में जो भी हम फोकस है वो हमारा क्या है कि हम मास प्रोडक्शन कर लें या फिर हम जो प्रोडक्शन है हम बेसिकली प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, सामान के बनाने के प्रोसेस में ही हमारा पूरा कंसंट्रेशन होता है। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में होता है कि हम अपने कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचते हैं। कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस है। सेलिंग में जो एम्फेसिस होता है या जो ओवर एम्फेसाइज, सेलिंग ओवर एम्फेसाइजेस द एक्सचेंज एस्पेक्ट without caring the value satisfaction inherent in the exchange, while marketing concerns itself primarily and truly with the value satisfaction. सेलिंग में हमारा जो मेजर फोकस होता है वो होता है कि किसी भी तरह से एक्सचेंज, मतलब हमारा सामान खरीद बिक्री हो जाए, बस उसी पे फोकस होता है। वहां पे वैल्यू सेटिस्फैक्शन या फिर कस्टमर की सेटिस्फाइड है या नहीं है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि वी प्राइमरली फोकस ऑन वैल्यू सेटिस्फैक्शन, और जब कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ऑटोमेटिकली इट इज अज्यूम दैट एक्सचेंज विल हैपन। मार्केटिंग कंसर्न्स इटसेल्फ विद द वैल्यू सेटिस्फैक्शन थिंग एंड जो यहाँ पे जो कस्टमर का जो भी सामान का जब हम एक्सचेंज करते हैं तो ऑब्वियसली ये माना जाता है कि एक्सचेंज हो रहा है तभी कस्टमर सेटिस्फाइड है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ सेलर अपने हिसाब से मार्केटिंग मिक्स बनाता है। यहाँ पे क्या होता है, सेलर का कन्वीनियंस वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भैया हम मेरा जहाँ पे जो आराम है हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ बायर डिटरमाइन करता है कि आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी यूथ के लिए आप कोई यंग लोगों के लिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हैं मे बी अ रनिंग शू और स्नीकर, ठीक है, तो स्नीकर्स बना रहे हैं या रनिंग शूज बना रहे हैं, तो हु इज योर बायर? मे बी आप सेलिंग कॉन्सेप्ट में आप सोच रहे हैं कि भैया हमने स्नीकर बना लिया है, अब हम जाते हैं अपने बायर्स को ढूंढ लेते हैं, तो मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज मेरे को जो मिलेगा हम उसको जाके बेच देते हैं, एंड दैट इज बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन कन्वर्टिंग द सेल्स। तो वहां पे जो मार्केटिंग मिक्स है वो हम ये नहीं सोचते कि हमारा बायर कहाँ पे होगा, हमको प्रमोशनल स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से डिजाइन करनी है, या फिर
मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमको उसके हिसाब से करनी है, वैसा कुछ नहीं है। मेरा कन्वीनियंस, हमको जहां पे लोग मिल गए हम चले गए और हम वहीं पे जाके, जैसे कहते हैं ना कि सिंपल, हमने सर के टोकरी के ऊपर आलू उठाया और आलू लेके बेचने चले गए, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में वी फाइंड आवर बायर, और फिर बायर के हिसाब से ही हम मार्केटिंग मिक्स डिटरमाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि जूतों, मुझे स्नीकर्स बेचना है, तो अगर मुझे उसकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है और उस मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ढूंढना है, तो आई विल फाइंड अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पे मुझको यंग लोग ज्यादा मिले। तो obviously I'll go on Snapchat or I'll go on Instagram besides going on LinkedIn or say Facebook. तो ये आप पे जो बायर है वो डिटरमाइन करेगा आपके मार्केटिंग मिक्स को। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, द फर्म मेक्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन फिगर्स आउट हाउ टू सेल इट एंड मेक द प्रॉफिट। ये सबसे मतलब ट्रिगरिंग लाइन है सेलिंग में, कि कस्टमर पहले क्या, जो सेलर होता है वो पहले क्या करता है, अपना प्रोडक्ट पहले बना लेता है, फिर उसके बाद सोचता है कि अच्छा अब इसको कैसे बेचना है और उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि व्हाट इज टू बी ऑफर्ड एज अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द कस्टमर। हमें मार्केट में क्या सामान लेकर के आना है, ये बेसिकली हमको अपने मार्केट के हिसाब से डिसाइड करना है, जो कस्टमर है उसके हिसाब से डिसाइड करना है। The firm makes a total product offering that would match and satisfy the identified needs of the customer. The product is consequence of the marketing effort, and the marketing efforts lead to the products that the customers would actually want to buy in their own interest. कस्टमर की क्या जरूरत होगी, कस्टमर अपने हिसाब से क्या खरीदना चाहेगा, हमको वही जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हम वैसा ही प्रोडक्ट बना करके लाते हैं और वही प्रोडक्ट हम मार्केट में सर्व करते हैं। सबकी सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया हमने जो बना लिया है हम बस उसी को लेकर के आएंगे, बाकी हम देख लेंगे कि उसका सेल कैसे होगा, उसका प्रॉफिट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल एन आयुर्वेदिक क्रीम मेकिंग कंपनी, से सपोज एग्जाम्पल, एक आयुर्वेदिक क्रीम बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने कोई ऐसे कुमकुमादी तैलम टाइप का कोई चीज बना लिया और उसको लेकर के अब वो मार्केट में आती, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, इररिस्पेक्टिव कि हाँ लोगों को वो कुमकुमादी तैलम चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब नहीं सोचती, भैया हमने मुझे ये चीज बनाने आता है, मैंने वो बनाया और लेकर के आ गया। वहीं पे कंसिडर कंपनी कॉल्ड लैक्मे और मेबेलिन और any herbal product making company only, say ayurveda या फिर something like that, वो मार्केट को समझ रही है, मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करती है, बहुत फैंसी पैकेजिंग करती है और वैसे प्रोडक्ट्स लेकर के आती है जो शायद अभी के टाइम में नीडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में अगर आप बात करें तो पीपल आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन, दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हाउ दे लुक ऑन कैमरा। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनियां हैं जिन्होंने फोकस किया है कि जो भी वो क्रीम लेकर के आते हैं या फिर जो उनका सबसे हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है वो ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट हो जाते हैं जो कि आपको कैमरा के ऊपर काफी अच्छा दिखाते हैं। जैसे उनका बीबी क्रीम हो गया, सीसी क्रीम हो गया, वो सारे प्रोडक्ट्स। तो अगर कोई कंपनी है जो अपने आप को उस हिसाब से नहीं ढालती, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लेकर के नहीं आ रही है कि जो हमारे मार्केट का करंट नीड है, उसको नहीं समझ करके वो अपने ट्रेडिशनल कि हमने जो बनाया है हमने वही बेचना है, तो जो हमने बनाया और हमने बेचना, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। और जो मार्केट की जरूरत है हम वो प्रोडक्ट लेके आएंगे, दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट अनदर डिफरेंस इज selling focuses on staying with the existing technology and reducing the cost of production. सेलिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में होते हैं, तो वहां पे हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि कैसे भी करके हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें, और टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाते। मतलब हमने जो बनाया, हम कस्टमर के बारे में सोचते ही नहीं है, हम अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं कि भाई हमने जो बनाया है हम वही मार्केट में लेकर के आएंगे। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन इनोवेशन इन एवरी स्फेयर by adopting the most innovative technology. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ब्लैकबेरी नेविगेटर। ब्लैकबेरी बहुत फेमस फोन हुआ करता था एक जमाने में, और इसको इस्तेमाल जो करते थे वो ज्यादातर आप देखेंगे
बिजनेसमैन या फिर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनीज, जो कि उनका मेल पॉपअप नेविगेशन फैसिलिटीज उनको चाहिए था, एंड रिसर्च इन मोशन द ब्लैकबेरी ओनर्स वे वेरी हैप्पी विद द टेक्नोलॉजी। वो एक्चुअली अपने उसी टेक्नोलॉजी के साथ स्टिक करके रह गए, और उनका जो फोकस था बस उसी सेम टेक्नोलॉजी को लेकर के डिफरेंट टाइप का वो फोन बनाते रहते थे। क्वेटी कीपैड उनका स्पेशलिटी था, क्वेटी कीपैड होता था, बीच में एक नेविगेटर लगा हुआ होता है, और ईमेल पॉपअप्स वगैरह होते थे। दे वर सो हैप्पी विद देयर प्रोडक्ट, दे रिफ्यूज टू सी द चेंजेस इनटू द मार्केट। क्या चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, उन्होंने इसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया, कुछ नहीं देखा, और वो अपने प्रोडक्ट में ही बहुत ज्यादा खुश रहे। दे वेर फोकस्ड ऑन देयर सेलिंग कॉन्सेप्ट ओनली। वहीं पे सैमसंग, एप्पल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा इनोवेशन के ऊपर फोकस किया, और बहुत जल्दी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के आए। प्रोडक्ट में काफी चेंजेस किए अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द मार्केट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो फोकस होता है वो बेसिकली इनोवेशन के ऊपर होता है, और ये इनोवेशन हमेशा कस्टमर फोकस्ड होता है कि कैसे भी करके हम कस्टमर के नीड को फुलफिल करें, वैसा कुछ लेकर के आए जिससे कि कस्टमर खुश रहे, और जो टेक्नोलॉजी हो, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इनोवेटिव हो बहुत। क्योंकि पहले बताया कि मार्केटिंग इज मोर अबाउट सेंस एंड रिस्पॉन्ड थिंग। हम सेंस करते हैं मार्केट में कि क्या चाहिए, और अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मार्केटिंग फोकसेस ऑन इनोवेशन while selling focuses on existing technology and reducing the cost of production. सेलिंग कॉन्सेप्ट में द कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइस। हमारा जितना खर्चा लगा है हम उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग करेंगे। मुझे कोई चीज को बनाने में 10 रुपए खर्च लग गया, और मुझे उसमें 20% प्रॉफिट चाहिए, या मुझे उसमें 30% प्रॉफिट चाहिए, तो मैं अपने प्रोडक्ट का दाम 12 रुपए या 13 रुपए रखूंगी। दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो प्राइसिंग होती है इट इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर को कितनी प्राइसिंग चाहिए, किस प्राइस रेंज में आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, आपको उसके हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को लेकर के आना है। और फिर उसके बाद आपको बैकएंड का काम करना है कि उसको आपका कॉस्ट, आप उस ब्रैकेट में अपने कॉस्ट को कैसे फिक्स करिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको बनाना होगा। एंड दैट इज बेसिकली मार्केटिंग। इन अ फर्म प्रैक्टिसिंग सेलिंग, प्रोडक्शन इज द सेंट्रल फंक्शन ऑफ द बिजनेस। सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो फोकस होता है वो सिर्फ सेलिंग होता है, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आप देखिएगा जो पूरा फोकस होता है वो होता है हम अपने कस्टमर के नीड को समझते हैं, एंड मार्केटिंग इज बेसिकली देयर सेंट्रल फंक्शन। मार्केटिंग मतलब सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर। कस्टमर के नीड को समझिए एंड अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट बनाइए। सेलिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर सबसे लास्ट होता है, लास्ट लिंक इन द बिजनेस। सबसे लास्ट में हम अपने कस्टमर के बारे में सोचते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर इज द वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस। मतलब हम जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर के लिए कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शन होते हैं, अल्टीमेटली जो फोकस है वो है कस्टमर। तो हम जैसे मान लीजिए कोई बैंक, दो तरह का बैंक आपको बताते हैं। एक बहुत ट्रेडिशनल तरीके से काम करने वाला बैंक है कि भैया हमारे पास यही सारे प्रोडक्ट है और हम इतना ही काम, आपका बस हम बैंक अकाउंट खोल लेंगे, आपको हम सिर्फ लोन दे सकते हैं और आपके मे बी आपसे हम एफडी ले सकते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। दैट वाज द फोकस इन सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि आजकल के टाइम में बैंक आपको इतनी फैसिलिटी दे रहा है कस्टमर को कि वो अपने घर बैठे बैंकिंग कर सकते हैं, घर बैठे अपने बिल सबमिट कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस कैन बी डन ऑन फिंगर टिप्स यूजिंग देयर मोबाइल फोन ऐप। तो दिस इज बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पे जो बिजनेसेस है उनका जो फोकस है वो उनके कस्टमर होते हैं, जबकि सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो फोकस कस्टमर, उसमें लास्ट लिंक इन द बिजनेस उसको कहा जाता है। सबसे लास्ट में फोकस हम करते हैं कस्टमर के ऊपर में। और वैसे ही सारे बैंक में आप जाइएगा तो लंच टाइम है, बाद में आइएगा, उस तरह का आपको देखने के लिए मिला होगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो एम्फेसिस है वो होता है कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू कैश। जल्दी से जो हम प्रोडक्ट बनाए उसको बस कैश में बदल दें, एंड दिस इज द अल्टीमेट मोटिव।
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कन्वर्टिंग कस्टमर नीड इनटू प्रोडक्ट, कस्टमर के नीड्स को हम प्रोडक्ट में बदलते हैं और उसी के ऊपर फोकस होता है. सो दिस इज the last thing, or this is the difference between selling and marketing. So let me stop it.